हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 22वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 21 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। इवांशी की बात सुनकर शिविन ने कसकर अपने दूसरे हाथ की मुट्ठी बना ली थी। उसने एक बार मुड़कर इवांशी की तरफ देखा जो सर झुकाए खड़ी थी। वो सरकास्टिकली बोला, क्या हुआ मिसेज मलिक? और आई कैन से मिस माथुर, आप ऐसे ही किसी का हाथ पकड़कर उसे बोलेंगे कि वो आपको छोड़कर न जाए? आपकी एक बात सुन ले, आपके मैनर्स किधर गए? ये सुनते ही इवांशी ने नज़र उठाकर हैरानी से शिविन को देखा। उससे बोली, तुम कोई भी नहीं हो। शिविन हल्का सा हंसकर बोला, एग्जैक्टली, मैं आपका कोई भी नहीं हूँ। ये सुनते ही इवांशी की पकड़ शिविन के हाथ पर ढीली पड़ गई। वो धीरे से बोली, मुझे नहीं पता था तुम मुझसे नफरत करने लगोगे। तुम्हें नहीं फर्क पड़ता मुझसे, ठीक है जाओ। बोलकर वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ी तभी शिविन उससे बोला, फर्क तुम्हें नहीं पड़ा था, मुझे एक आखिरी उम्मीद थी मुझे हमारे बीच, लेकिन उसे एक कॉल के रिप्लाई में सब खत्म कर दिया। ये सुनते ही इवांशी ने मुड़कर एक बार शिविन को कन्फ्यूजन से देखा और उससे बोली, कौन से कॉल की बात कर रहे हो तुम? जब से तुम चेक इवेंट से निकले हो उसके बाद से तुमने मुझसे कांटेक्ट करने के लिए कभी कोई कोशिश नहीं की। शिविन हल्का सा हंसकर बोला, तुम्हें क्या समझता था मैं, और क्या निकली तुम? झूठ बोलने में लग गई हो। ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे, कभी नहीं। इवांशी कन्फ्यूजन से बोली, क्या बोले जा रहे हो तुम? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उसने इतना ही कहा था तभी शिविन ने एकदम से इवांशी को अपने पास खींचा। उसकी आंखों में देखकर बोला, अस्पताल में था मैं, पूरी उम्मीद और पूरे दिल के साथ अपनी इकलौती फैमिली यानी तुम्हें फ़ोन लगवाया था मैंने नर्स से, पर तुमने क्या कहकर कॉल कर दिया, रॉन्ग नंबर। ये सुनते ही इवांशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि शिविन ने कॉल कब किया, ये सब कब हुआ। इवांशी अचानक से बोली, शिविन कोई कन्फ्यूजन हुई है, मैंने कभी कोई कॉल पिक नहीं किया। तुम्हारी कॉल मुझे कभी नहीं आई है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी कॉल लिस्ट दिखा सकती हूँ, सब दिख जाएगा। प्लीज मैं हूँ। शिविन बीच में बोला, नहीं करता मैं तुम पर विश्वास। माना कि एक गलती थी मेरी, एक फाइल के चलते हुए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। बेवकूफ़ था मैं जो इतनी इम्पल्सिव डिसीजन लिया, तुम पर चिल्लाया, सब कुछ किया, लेकिन तुमने क्या किया ये जानकर कि भी मैं हॉस्पिटल में हूँ? तुमने बोल दिया रॉन्ग नंबर। तुम्हें मेरे जीने मरने से फर्क नहीं पड़ता तो मुझे तुमसे क्यों फर्क पड़े? बोलकर उसने इवांशी का हाथ छोड़ा, फिर वहां से चला गया। इवांशी धीरे से बोली, कुछ तो गड़बड़ है, पता करना पड़ेगा। इतना बोलकर वो भी शिविन के पीछे चली गई। वहीं जिया अपनी कॉल खत्म करके यहाँ पर आई। वो जगह खाली देखकर बोली, ये दोनों कहाँ पर चले गए? उसने इतना ही कहा था तभी उसकी नजरें रूहान और मोक्ष की तरफ चली गई, जो कि एक बिजनेस पार्टनर से बात कर रहे थे। वो चुपचाप उनकी तरफ बढ़ गई। वहीं इवांशी सीधे शिविन के पीछे बालकनी एरिया में पहुंची। उसके सामने आकर बोली, मुझे पूरी बात जाननी है, तुम सब बताओ शिव। शिविन बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखकर बोला, मुझे कुछ भी नहीं बताना तुम्हें। इवांशी जाओ यहाँ से। अगर ऐसे मेरे साथ आओगी तो लोग गलत समझेंगे, तुम्हारे ऊपर सवाल खड़े करेंगे। ओके जस्ट गो। इवांशी जिद करते हुए बोली, नहीं जाऊंगी मैं जब तक तुम मुझे कुछ। तभी शिविन चिल्लाकर बोला, कहा ना दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो, बात करनी है मुझे तुमसे, जाओ यहाँ से। उसके चिल्लाने की वजह से इवांशी 2 कदम पीछे हट गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से बोली, क्यों चिल्ला रहे हो तुम मेरे ऊपर? इतने वक्त बाद तुम्हें देख रही हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ, लेकिन तुम। इवान से अपनी बात पूरी कर पाती तभी शिविन सरकास्टिकली बोला, मिलना चाहती हो मुझसे, बात करना चाहती हो? तुम खुश हो अपने हस्बैंड के साथ तो खुश रहो ना, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तुम्हारे बिना जीना सीखा है मैंने, तो फिर से अपनी आदत मत लगाओ। शिविन ने इतना ही कहा था तभी वांसी ने एकदम से उसे हक कर लिया। वो रोते हुए बोली, मुझे नहीं जीना तुम्हारे बिना। तुम सिर्फ दोस्त नहीं हो, मेरी फैमिली हो। ओके, तुम अच्छे से जानते हो कि हम दोनों के बीच रिश्ता कैसा है, फिर तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे तुम मुझे अपनी लाइफ में नहीं चाहते? आई एम अनवांटेड इन योर लाइफ और वाट? वांसी के मुंह से अनवांटेड सुनते ही शिविन को एकदम से बहुत तेज गुस्सा आया। उसने वांसी को खुद से दूर किया और चिल्लाकर बोला, जस्ट सेट अप। इवांशी उसकी तरफ देखकर बोली, यू जस्ट सेटअप। ओके, मुझे नहीं पता था तुम कब की बात कर रहे हो। बिलीव मी, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे कभी कोई कॉल नहीं आई। मेरा फ़ोन चेक कर लो। बोलते हुए उसने अपना फ़ोन एकदम से शिविन की तरफ बढ़ा दिया। शिविन कुछ पल इवांशी की तरफ देखा, फिर उसने उसके फ़ोन ले लिया। शिविन ने जैसे पासवर्ड अनलॉक किया वो खुद से बोला, अभी भी वही है।
इवांशी धीरे से बोली, मैं नहीं बदली। ये सुनते ही शिविन ने एक बार उसे देखा और फिर वो उसकी कॉल लिस्ट चेक करने लगा। थोड़ी देर बाद सब कुछ चेक करने के बाद शिविन के चेहरे पर भी कन्फ्यूजन साफ नजर आ रही थी। वो खुद से बोला, हाउ इज दिस पॉसिबल? उस नर्स ने खुद कहा था। इतना बोलकर वो रुका। उसे एक बात स्ट्राइक की। शिविन ने इवांशी की तरफ देखा जो कि उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रही थी। शिविन उसे देखते हुए मन में बोला, मोक्ष मलिक, वो तो तुम थे जिसने इवांशी की फोन से ही हरकत की। सोचते हुए वो बस इवांशी की तरफ देख रहा था। इवांशी फिर से बोली, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला ना, मुझे कोई कॉल नहीं आई थी। तुम्हें पता है ना मैं कैसी हूँ। अगर अनजान नंबर से कॉल भी आता तो मैं एक बार कॉल बैक करती। क्या पता कोई इम्पोर्टेंट हो, लेकिन ऐसा कुछ भी। वो बोली ही थी कि तभी शिविन ने एकदम से उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। शिविन के सीने से लगते ही इवांशी एक बार फिर से जोर-जोर से रोने लगी। शिविन बिना कुछ बोले उसके बालों में अपनी अंगुलियां चला रही थी, उसे चुप करने की कोशिश कर रहा था। वहीं थोड़ी दूरी पर कोई था जो इस वक्त उन दोनों की फोटोज ले रहा था। इस वक्त शिविन और इवांशी जैसे थे, कोई भी देखकर उन्हें गलत समझ सकता था। थोड़ी देर बाद शिविन ने इवांशी को खुद से दूर किया। उसकी तरफ देखकर बोला, स्टॉप क्राइम चिंदी चोर, और रोते हुए, बिल्कुल पागल लगती हो तुम। ये सुनते ही इवांशी ने एकदम से शिविन को देखा और उससे बोली, तुम पागल? शिविन ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, ठीक है, हम दोनों पागल। खुश, अब रोना बंद करो। पार्टी में आई हो, अगर ऐसे सबके सामने जाओगी तो क्या सोचेंगे कि हस्बैंड रुला रहा है? इवांशी झट से बोली, तुम रुला रहे हो मुझे? अगर तुम ऐसे ही पहले ही कॉल लिस्ट चेक कर लेते तो तुम्हें सुकून मिल जाता। मैं तो कभी कोई कॉल देखा ही नहीं। किस कॉल की बात कर रहे थे तुम? हॉस्पिटल में थे क्या? क्या हुआ? तुम ठीक तो लग रहे हो मुझे। फिर शिविन बीच में ही बोला, 1 महीने पहले की बात है। ये सुनते ही इवांशी बिल्कुल चुप हो गई। उसने अपना सर झुका लिया। शिविन गहरी सांस लेकर बोला, मेरी तरफ देखो। इवांशी एकदम से उसे देखकर बोली, आई एम सॉरी, नहीं पता था कितनी गलतियां की है मैंने, सबको अपसेट किया। पहले मोक्ष, फिर तुम। आई एम सच ए स्टूपिड, कभी ना कुछ कर देती हूँ। शिविन उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, चलता है, बाकी बातें हम कभी फुर्सत से करेंगे। अभी यहाँ से निकलेंगे। तुम मोक्ष की वाइफ के तौर पर आई हो, समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? इवांशी अपना चेहरा साफ करते हुए बोली, आई अंडरस्टैंड। एक सेकंड बोलकर इवांशी ने शिविन के पॉकेट से रुमाल निकाला। फिर वो अपना चेहरा साफ करने लगी। थोड़ी देर बाद उसका रुमाल वो वापस पॉकेट में रखकर बोली, अब ठीक है। उसकी इस हरकत पर शिविन मुस्कुरा दिया। सबसे पहले इवांशी बाहर चली गई। बाहर आते ही उसकी नजरें मोक्ष पर गई जो इधर उधर देख रहा था। उसकी नजर जैसे ही इवांशी पर गई, मोक्ष एकदम से इवांशी के पास जाकर बोला, कहाँ गई थी तुम? इवांशी कुछ पल रुककर बोली, वो वॉशरूम, थोड़ा फ्रेश होना था। मोक्ष उसे घूरते हुए बोला, जाना, बात करके तो जा सकती थी ना, या फिर मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर देती। तुम्हारे साथ आया हूँ यहाँ पर, मेरा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ तुम पर है, समझी? इवांशी कुछ पल रुककर बोली, ओके सॉरी, अगली बार बात कर जाऊंगी। मोक्ष ने कुछ पल उसके चेहरे को देखा। वो कुछ बोलता तभी उसके पीछे से आवाज आई, हेलो मिस्टर मलिक। ये सुनते ही मोक्ष ने मुड़कर सामने सीरत को देखा। वहीं इवांशी धीरे से बोली, आप तो गर्व की। सीरत बीच में ही बोली, सीरत सिंघानिया नाम है मेरा, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो, आई डोंट माइंड। इवांशी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, ओके सीरत, बाय द वे तुम इस पार्टी में? सीरत हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, मेरे हस्बैंड भी एक बिजनेसमैन थे, अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनके बिहाफ पर मैं आई हूँ लोगों से मीट करने के लिए, क्योंकि उनके हिस्से का काम अब मैं ही देखती हूँ। इवांशी कुछ बोलती कि तभी मोक्ष से बोला, जाना, ऐसे अनजान लोगों से बात नहीं करते। ये सुनते ही इवांशी धीरे से बोली, क्या बोल रहे हो मोक्ष? क्या सोचेगी वो? मोक्ष आई रोल करते हुए बोला, आई डोंट केयर जाना, जिसे जो सोचना है सोचता रहे, बोलकर उसने एक बार इवांशी के सर पर किस किया। फिर सीरत को देखा जो उसे देख रही थी। सीरत अचानक से मुस्कुराकर बोली, काफी प्यार है तुम दोनों के बीच, मेरा हस्बैंड भी मुझसे ऐसे ही प्यार करता था। ये सुनते ही इवांशी एकदम से उसे देखने लगी। वहीं मोक्ष के एक्सप्रेशन और बिगड़ गए। सीरत फिर से कुछ बोल पाती उससे पहले मोक्ष उससे बोला, श्रीमती सिंघानिया, आपको नहीं लगता ऐसे बेवजह किसी से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना काफी गलत बात है? प्रोफेशनल रहना चाहिए आपको, राइट? क्यों अपने हस्बैंड की बेइज्जती कर रही है? सीरत गहरी सांस लेकर बोली, मिस्टर मलिक, आप नहीं समझेंगे कि मैं इज्जत कर रही हूँ या उसकी बेइज्जती कर रही हूँ, समझने के लिए। मोक्ष बीच में बोला, दिमाग होना चाहिए, जो मेरे अंदर बहुत है, शायद आपके अंदर कम हो, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कर रही है। मुझे मेरी जाना के साथ जाना होगा। वो क्या है ना, मेरी जाना को बिजनेस पार्टी कुछ खास पसंद नहीं है। बोलकर मोक्ष बिना किसी रिएक्शन का इंतजार किए इवांशी को लेकर एग्जिट की तरफ बढ़ गया।
बाहर आते ही इवांशी मोक्ष को देखकर बोली, ये क्या तरीका था बात करने का मोक्ष, तुम इतने ज्यादा रूड कब से हो गए। मोक्ष उसे देखकर बोला, हमेशा से था जाना, बस तुम्हें नहीं समझ में आया तो क्या करे, वैसे भी तुम मत समझो तो ये अच्छा है, बोलकर उसने इवांशी को पैसेंजर सीट पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। इवांशी कुछ बोलने को तभी मोक्ष उससे बोला, कोई बकवास नहीं, हम लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, बोलकर उसने एक बार रूहान को मैसेज किया। फिर उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर तक ऐसे ही घूमने के बाद इवांशी का मूड भी बिल्कुल ठीक हो चुका था। वहीं मोक्ष इवांशी के साथ होता तो उसका मूड खराब नहीं होता था। करीब 1 घंटे के लॉन्ग ड्राइव के बाद वो दोनों घर पहुंचे। अब तक इवांशी काफी गहरी नींद में पहुंच चुकी थी। वो आधे रास्ते में सो चुकी थी। मोक्ष उसे लेकर सीधे अंदर गया। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों बेड पर आराम से सो चुके थे। अगला दिन इवांशी जब सोकर उठी तो बेडरूम में कोई भी नहीं था। वो खुद से बोली, मैं कल रात आधे रास्ते में सो गई। बोलते हुए उसने गहरी सांस ली। फिर फ्रेश होकर वो नीचे गई। नीचे आकर उसने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई पर मोक्ष कहीं भी नहीं था। इवांशी खुद से बोली, ये आदमी किधर चला गया, बोलकर वो सोफे पर बैठी और उसने जैसे ही टीवी ऑन किया, टीवी पर चलती हुई न्यूज को देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके हाथ से रिमोट छूटकर नीचे गिर गया। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर उसकी और सिविन की फोटो चल रही थी। उसके साथ ही एक बड़ी सी हेडलाइन थी जो कुछ ऐसी थी, कल रात की सबसे बड़ी बिजनेस पार्टी। मुंबई शहर की सबसे बड़ी बिजनेस पार्टी के अंदर मोक्ष मलिक की वाइफ इवांशी माथुर मिली किसी अनजान की बाहों में। ये न्यूज देखते ही इवांशी ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। इस वक्त उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। इवांशी धीरे से बोली, मोक्ष को क्या सोच रहा होगा। इतना बोलकर इवांशी जल्दी से मोक्ष को ढूंढते हुए ऊपर गई। मोक्ष को ढूंढते ढूंढते इवांशी सीधे टेरेस पर पहुंची। उसकी नजर मोक्ष पर गई जो रेलिंग के पास खड़ा सामने देख रहा था। इवांशी चिल्लाकर बोली, मोक्ष। ये सुनते ही मोक्ष ने मुड़कर इवांशी की तरफ देखा। इवांशी एकदम से उसके पास जाकर बोली, वो न्यूज मुझे नहीं पता। मोक्ष कुछ समझ में मोक्ष बीच में बोला, मैंने तुमसे कोई सवाल किया जाना। इवांशी धीरे से बोली, नहीं किया, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा ना, पता नहीं क्या सोच रहे हो तुम, और वो न्यूज जैसे बनी है वो बहुत ज्यादा गलत है, वो मेरे कैरेक्टर पर। इवांशी बोल ही रही थी तभी मोक्ष ने एकदम से उसे अपने पास खींचा और उसकी आंखों में देखकर बोला, किसी को हक नहीं है तुम्हारे कैरेक्टर पर, तुम्हारे ऊपर सवाल खड़े करने का। जाना, एक बार ये मैटर मुझे अच्छे से हैंडल करने दो। इतना बोलकर मोक्ष ने इवांशी को छोड़ दिया। उसने किसी को कॉल किया। कॉल पिक होते ही वो बोला, रूहान, जितनी जल्दी हो सके ये सारी न्यूज शट डाउन हो जाए, कैसे भी करके अगले 10 मिनट के अंदर कुछ भी करो, आई डोंट केयर अबाउट इट। दूसरी तरफ से रूहान बोला, मैं ऑलरेडी लगा हुआ हूँ, कई जगह से हो चुका है, लेकिन कुछ वे न्यूज चैनल रह गए हैं जो कि बड़े हैं, वहाँ पर बात हो रही है, थोड़ी देर में सब कुछ हट जाएगा। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, फाइंड आउट कि ये सब फैला कैसे है। फाइंड आउट रूहान, किसने कल रात फोटोज ली, बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। वहीं इवांशी कुछ सोच रही थी तभी अचानक से मोक्ष ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर नीचे गया। इवांशी उससे बोली, तुम मुझसे कुछ पूछ क्यों नहीं रहे हो। वहीं दूसरी तरफ सिविन, जो कि इस वक्त अपने केबिन में था, जैसे ही न्यूज दिखी उसका दिमाग खराब हो चुका था। तभी जिया केबिन में, ये क्या न्यूज चल रही है तुम्हारी और इवांशी के बारे में। सिविन ने उसकी तरफ देखकर बोला, आई डोंट नो क्या चल रहा है। जिया उसे घूरते हुए बोली, न्यूज गलत हो सकती है लेकिन तुम लोगों की फोटो सही है। ये सुनते ही शिविन ने एकदम से जिया को देखा। उससे बोला, क्या बोलना चाहते हो। लिशन, अपना बकवास दिमाग में ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है। फोटो सच है क्योंकि इवांशी माथुर मेरी दोस्त है, बचपन की दोस्त। जिया हैरानी से बोली, वाट, तुम और इवांशी दोस्त हो तो कल तुम दोनों ऐसे अनजान की तरह क्यों मिल रहे थे। शिविन इरिटेशन भरी आवाज में बोला, दोस्तों में लड़ाई नहीं होती क्या। मेरी और मेरी दोस्त इवांशी की भी लड़ाई हुई थी। कल वो लड़ाई सुलझ गई, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे को हक किया था। क्या दोस्त एक दूसरे को हक नहीं करते। इतनी सी बात का किसी ने इतना बड़ा इशू बना दिया। मैं यहाँ पर इस चीज को लेकर परेशान हूँ और तुम्हें ये प्रॉब्लम हो रही है कि ये फोटो रियल है। जिया कुछ पल रुककर बोली, क्योंकि मुझे नहीं पता था। तो सिविन बीच में बोला, पता होना या ना पता होना वो मैटर नहीं है, बात बस इतनी है, इन सारी चीजों में सिर्फ और सिर्फ इवांशी के कैरेक्टर को फ्रेम किया गया है। कोई उसे टारगेट कर रहा है, तुम्हें वो सोचना चाहिए। आफ्टर ऑल इवांशी तुम्हारी दोस्त की वाइफ है। जिया धीरे से बोली, आई नो, रूहान भाई ऑलरेडी लगे हैं वही सारी चीज शट डाउन करने के लिए, मोक्ष भी लगा हुआ है। तो सिविन बीच में बोला, मुझे इवांशी से बात करनी पड़ेगी, बोलकर उसने एक बार अपना फोन उठाया और वहां से निकल गया। उसके जाते ही जिया की नजर एक बार टीवी स्क्रीन की तरफ चली गई जहां पर अभी भी उन दोनों की फोटो चल रही थी। वहीं मोक्ष इस वक्त स्टडी रूम में था।
वो रूहान के साथ कॉल पर बात कर रहा था। मोक्ष उनकर बोला कोई भी जगह है तो नहीं रह गई। दूसरी तरफ से रूहान बोला कुछ भी नहीं रह गया, मैंने ऑलरेडी हर जगह से सब कुछ क्लियर करवा दिया है और पता लगाने का भी काम शुरू कर दिया है कि आखिर फोटोज लीक किसने, सीसीटीवी कैमराज के रिजल्ट जल्दी सामने आएंगे। मोक्ष गहरी सांस लेकर बोला फाइंड आउट रूहान, कैसे भी करके मुझे वो इंसान सामने चाहिए जिसने मेरी जान की इज्जत का तमाशा बनाने की कोशिश की। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। मोक्ष अपनी चेयर पर बैठा हुआ कुछ सोच रहा था, तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? ये सुनते ही मोक्ष की नजर इवांसी की तरफ चली गई जो गेट पर खड़ी थी। वो सरकास्टिकली बोला मैं मना करूंगा तो तुम कौन सा वापस चली जाओगी? इतनी ओबीडियंट तुम कभी नहीं थी जाना। इवांसी गहरी सांस लेकर बोली मुझे पता है तुम मेरे ऊपर भी गुस्सा आ रहा है, पर तुम मेरी बात तो सुनोगे ना? बोलते हुए वो मोक्ष की तरफ बढ़ने लगी। मोक्ष उसे देखते हुए बोला सुनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना? तो इतना बड़ा सीन क्रिएट हो चुका है तो सुना दो। इवांसी उसके सामने रुककर बोली आई डोंट नो मोक्ष, ये सब कैसे हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मैं मोक्ष बीच में बोला तुम्हें इस चीज के लिए कोई नहीं बोल रहा है जाना, तुम्हें कैसे पता होगा किसने तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग की है? तुम्हारा कैरेक्टर को क्वेश्चन करने के लिए पूरा सीन क्रिएट किया है। आई वांट टू नो कि तुम किसी से मिल रही हो, तुम मुझे बात नहीं कर रही हो, तुम किसी से मिल रही हो। इवांसी कुछ पल रुककर बोली सिविन आया था उस पार्टी में, मेरा बहुत मन था उससे बात करने का, मैंने बात की, हमारे बीच सब कुछ सॉल्व हो गया, सारी प्रॉब्लम। वो बोल रही थी तभी मोक्ष ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने लेप पर खींचकर बिठाया और उसे देखकर बोला सब कुछ ऐसे ही ठीक हो गया जाना, तुम भूल गई कि उसने तुम्हें कब छोड़ा था? इवांसी एकदम से बोली क्या हुआ? अगर हमारे बीच सब कुछ ठीक हो सकता है तो तुम्हें मेरे और सिविन के बीच तो बात इतनी बड़ी भी नहीं थी। और तुम्हें पता है उसने मुझे बताया था कि वो अस्पताल में था, उसने मुझे कॉल किया था, फिर पता नहीं किसने रॉन्ग नंबर बोला, लेकिन मुझे तो कभी कोई कॉल ही नहीं आई थी। ये सुनते ही मोक्ष ने एक गहरी सांस ली। वो दूसरी तरफ देखने लगा। इवांसी कुछ सोचते हुए बोली कल ही सिविन से मिली थी और आज इतना बड़ा सीन हो गया, वो भी परेशान हो रहा होगा। फिर मोक्ष बीच में बोला अगर वो परेशान हो रहा है तो उसकी प्रॉब्लम है जाना, तुम्हें क्यों परेशान होना है? ये सुनते ही इवांसी एकदम से मोक्ष को देखने लगी। उसे इस वक्त मोक्ष के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आ रही थी। इवांसी धीरे से बोली तुम क्यों? इतना बोलकर वो रुक गई। अचानक से उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। इवांसी धीरे से बोली हॉस्पिटल से कॉल, रॉन्ग नंबर, मेरा फोन तो कोई एक ही इंसान उठा सकता है, वो तुम हो। बोलते हुए इवांसी ने एकदम से मोक्ष के सीने पर अपनी अंगुली पॉइंट की। मोक्ष धीरे से बोला ग्रेट जाना, तुम मुझ पर सवाल खड़े करना चाहती हो? इवांसी झट से बोली नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर सवाल खड़े कर रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम बहुत ज़्यादा पजेसिव हो जाते हो कुछ चीज़ के मामले में। तुमने कॉल उठाया मोक्ष, तुमने गलत नंबर बोला, मुझे सच सच बताओ क्या किया तुमने? बोलते हुए वो मोक्ष की आंखों में देख रही थी। मोक्ष बिना किसी भाव के बोला यस आई डिड। जब कॉल आया तो हॉस्पिटल से आई सेड रॉन्ग नंबर, नंबर डिलीट किया क्योंकि मुझे तुम्हें इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करना था। इवांसी धीरे से बोले इन्वॉल्व नहीं करने था क्या मतलब? मुझे कॉल आई थी तो मैं तो वैसे भी इन्वॉल्व हो जाते। सिविन मेरा दोस्त है मोक्ष, तुम ऐसे कैसे? मोक्ष बीच में बोला वो दोस्त जो तुम्हें छोड़कर चला गया था राइट? इवांसी धीरे से बोली गया तो तुम्हारी वजह से ही गया होगा, मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो जो सारे पेपर थे वो सब कुछ तुम्हारा प्लान था, तुम मुझसे बदला लेना चाहते थे राइट? ये सुनते ही मोक्ष धीरे से बोला गो जाना। इवांसी उसकी आंखों में देखते हुए बोली मैं नहीं जाने वाली। मोक्ष ने इवांसी की गर्दन पर हाथ रखा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला जाना, अगर तुम मुझसे लड़ना चाहती हो तो वापस जाओ क्योंकि मुझे तुमसे नहीं लड़ना। इवांसी झट से बोली मुझे भी तुमसे कोई लड़ाई नहीं करनी, अच्छे से जानते हो शिविन मेरे लिए क्या है। मोक्ष अचानक से चिल्लाकर बोला जाना कैन यू स्टॉप इट प्लीज, क्या हम तुम्हारे उस सो कॉल्ड दोस्त के बारे में बाद में बात नहीं कर सकते? ऑलरेडी तुम्हारी और उसकी एक मीटिंग ने सब कुछ खराब करके रख दिया है, तुम्हारी इमेज पर बात आई है जिसकी वजह से ऑलरेडी मेरा दिमाग बहुत खराब है और परेशान मत करो मुझे। ये सुनते ही इवांसी ने कुछ पल मोक्ष को देखा, अगले पल वो तुरंत उठकर वहां से चली गई। उसके जाते ही मोक्ष ने वापस से रूहान को कॉल किया और उससे बोला कुछ पता चला? दूसरी तरफ से रूहान बोला ट्राई किया यार, सीसीटीवी फुटेज निकालने के लिए बोला है मैंने, कुछ वक्त में आएगा, अगर कुछ पता चलता है तो मैं तुझे मैसेज करता हूँ। और मोक्ष बीच में बोला आज मैं नहीं जाने वाला ऑफिस, ओके? ये सारी चीज़ हैंडल कर। और एक बात, मेरे ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक नोट चला जाना चाहिए, तुझे पता क्या नोट डलवाना है? रूहान गहरी सांस लेकर बोला आई नो। उसकी बात सुनते ही मोक्ष ने बिना कुछ बोले कॉल कट कर दिया। मोक्ष कुछ पल अपनी चेयर पर बैठा, फिर वो उठकर तुरंत बेडरूम में गया। वहां जाते उसने देखा इवांसी बेड के
बेड पर लेटी हुई है और अपना चेहरा तकिए में छुपाया हुआ था। मोक्ष उसके पास बैठकर बोला, जाना। उसकी बात सुनकर इवांशी ने कोई जवाब नहीं दिया। मोक्ष ने एक गहरी सांस ली, फिर एकदम से इवांशी को अपनी तरफ घुमाकर उससे बोला, आई एम नॉट सॉरी, ओके। अगर तुम सोच रही हो कि मैं इस चीज के लिए सॉरी बोलूंगा तो मैं नहीं बोलने वाला। मुझे नहीं पसंद वो शिविन। इवांशी सीलिंग की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें इसीलिए नहीं पसंद क्योंकि तुम्हें प्रॉब्लम होती है। तुम्हें प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि तुम पजेसिव हो, लेकिन वो मेरा दोस्त है, मेरी फैमिली है, मेरा भाई है, सब कुछ है। उसके साथ मेरा रिश्ता ऐसा है, अगर मैं भी बोलूं कि जिया और तुम दूर हो जाते तो तुम दूर हो जाओगे। मोक्ष बिना पल गवाए बोला, तुम बोलकर तो देखो। इवांशी हैरानी से उसे देखते हुए बोली, कैसे हो तुम? मोक्ष उसके ऊपर झुकते हुए बोला, जैसा तुम सोच रही हो। इवांशी बिना कुछ बोले चुपचाप मोक्ष की आंखों में देखने लगी। इवांशी कुछ पल मोक्ष को देखकर उससे बोली, मैं तुम्हारे बारे में क्या सोच रही हूँ? जैसा मैं सोच रही हूँ उस हिसाब से तुम सबसे बड़े पागल हो। मोक्ष आई रोल करते हुए बोला, तो ठीक है जाना, पागल तो पागल ही सही, एटलीस्ट तुम पागल की बात सुन लो। इवांशी एकदम से उठकर बैठी, उससे बोली, कैसे बात सुन लो? तुमने शिविन का कॉल उठाया, जो भी था दूसरी साइड से तुमने रॉन्ग नंबर बोल दिया। उसे तो यही लगा था ना कि मैंने ऐसे किया। वो इस चीज को लेकर मुझसे नाराज भी था। मोक्ष उसकी तरफ देखते हुए बोला, वो तो मान भी गया और उसके मानने के चक्कर यहाँ पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। इवांशी कुछ पल रुककर बोली, दिक्कत क्या हुआ? वो सारी न्यूज। मोक्ष बीच में बोला, वो सारी न्यूज हैंडल हो चुकी है जाना, जस्ट रिलैक्स, ओके। वो सारी न्यूज चैनल से हट चुकी है, फोटोज भी खत्म हो चुकी है, जहाँ भी फोटोज थी सब डिलीट हो चुकी है। ये सुनते ही इवांशी ने एक रात की सांस ली, धीरे से बोली, पर ये हुआ कैसे? मैं जब शिविन से मिली थी तब वहाँ पर कोई भी नहीं था। सीसीटीवी कैमरा में भी ये सारी चीज ऐसे कैप्चर नहीं हो सकती। किसी ने फोटो ली, पर कौन? मोक्ष बीच में बोला, दुश्मनों की कमी थोड़ी है जाना, कोई भी हो सकता है। इवांशी उसे देखकर बोली, पर मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मोक्ष उसे देखकर बोला, पर मेरे तो हैं। ये सुनते इवांशी कुछ बोलने ही वाली थी, तभी मोक्ष उससे बोला, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना जाना, कुछ भी नहीं होने दूंगा, ओके। इवांशी कुछ पल रुककर बोली, ओके आई ट्रस्ट यू। बोलकर वो आगे बढ़कर मोक्ष के सीने से लग गई। मोक्ष ने बिना कुछ बोले उसके सर पर किस किया, धीरे से बोला, आई लव यू। ये सुनते ही इवांशी हल्का सा मुस्कुरा दी। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। इवांशी ने अपना फोन स्विच ऑफ करके रखा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो एक बार अपना फोन ऑन करके देखे। रात को वो बेड पर बैठी हुई आईपैड पर एक वेब सीरीज देख रही थी। तभी मोक्ष उसके पास आकर बोला, जावना तुम्हारा फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? इवांशी एकदम से उसे देखकर बोली, क्योंकि मैंने स्विच ऑफ कर रखा है, अगर मुझे नोटिफिकेशन आएंगे तो मेरा दिमाग खराब होगा। मुझे दिमाग खराब नहीं करना, इसीलिए मैंने फोन सुबह स्विच ऑफ कर दिया। मोक्ष उसका फोन उठाया, फिर ऑन करते हुए बोला, इसे डरना कहते हैं जाना, जब मैंने कहा कि मैं सारी चीज हैंडल कर ली है तो कुछ भी नहीं होगा, ओके। इवांशी धीरे से बोली, तुम बोल रहे हो? पर मोक्ष बीच में बोला, किसी पर भी बात नहीं है, अभी तुम्हें खुद पता चल जाए। बोलकर उसने इवांशी का फोन उसके हाथ में रख दिया। इवांशी ने एक बार अपना फोन चेक किया। उसके फोन में कोई भी उल्टी सीधी चीज नहीं थी, उसका सारा सोशल मीडिया बिल्कुल साफ था। इवांशी ने राहत की सांस लेकर बोली, शुक्र है कि कुछ भी नहीं है, अगर कुछ होता ना तो पक्का मेरा दिमाग खराब होता। मोक्ष उसके हाथ से फोन लेकर बोला, मैं हूं ना जाना, तुम्हारी दिमाग भी खराब नहीं होने दूंगा, तुम्हारी आंखें भी खराब नहीं होने दूंगा, इसलिए फोन यूज नहीं करना। बोलकर उसने फोन में साइड में रखा, इवांशी को लिटाकर खुद भी उसके पास लेट गया। इवांशी मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू सब कुछ संभालने के लिए। मोक्ष गहरी सांस लेकर बोला, जाना तुम प्यार हो, मेरा पागलपन भी हो, जो भी बोलो सब कुछ हो, तो ऑफकोर्स तुम्हारे ऊपर कभी कोई बात नहीं आने दूंगा, चाहे खुद के ऊपर 1000 सवाल खड़े करने पड़ जाए। ये सुनते ही इवांशी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। थोड़ी देर में वो दोनों सो गए। अगला दिन इवांशी इस वक्त बेड पर बैठी हुई थी। वो अपने फोन पर शिविन के नंबर को देख रही थी, जिसे उसने अनब्लॉक कर दिया था। इवांशी खुद से बोली, कॉल करूं या करूं, क्या कर लेती हूँ। बोलकर उसने एकदम से शिविन को कॉल कर दिया। वहीं दूसरी तरफ से शिविन, जो इस वक्त ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था, उसे बिना देखे कॉल पिक किया, फिर बोला, शिविन ठाकुर इज हियर। इवांशी धीरे से बोली, तुमने मेरा नंबर डिलीट कर दिया? शिविन झट से बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैंने डिलीट नहीं किया, मैंने बिना देखे कॉल पिक किया, सॉरी यार, कुछ और मत समझो। इवांशी कुछ पल रुककर बोली, ओके मैं नहीं समझ रही, सही टाइम पर एक्सप्लेन दे दी वरना मैं कॉल कट कर दूंगी। शिविन बीच में बोला, कुछ भी नहीं करता हूँ, तुम्हें नहीं करने देता, एक बार खो चुका हूँ दोबारा नहीं खोने वाला। कल मुझे सारी न्यूज चल रही थी, परेशान हो। इवांशी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल भी नहीं, मोक्ष ने सब कुछ संभाल लिया है। शिविन कुछ पल रुककर बोला, इवांशी तुम्हें एक बात बतानी है। इवांशी मुस्कुराते हुए बोली, सुन रही हूँ।
सिविन कुछ पल रुककर बोला, आई थिंक जो हॉस्पिटल से कॉल गई थी नर्स ने की थी, उसके बाद जो रॉन्ग नंबर वाला पूरा सीन था वो कॉल मोक्ष रिसीव की थी। मुझे ऐसा लगता है मोक्ष को मैं पसंद नहीं हूँ। रीजन ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हारे लिए ज्यादा प्रोटेक्टिव या पजेसिव है। शिवांशी कुछ पल रुककर बोली, मुझे कल ही पता चला। मैंने मोक्ष को बोला भी, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया। उसने ऐसा किया रीजन यही है जो तुम सोच रहे हो। प्लीज बुरा मत मानना, ऐसा ही है सिर्फ वो। सिविन बीच में बोला, इवान बहुत प्यार करती हो ना उससे। इवान कुछ पल रुककर बोली, अपनी जान से भी ज्यादा। आई लव हिम रियली मच। तुम्हें पता है सिविन, पहले समझ में नहीं आया, लेकिन अब समझ में आया कि उसके बिना जीना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बहुत गलतियां की मैं, अब सिर्फ और सिर्फ उसके चेहरे पर स्माइल देखना चाहती हूँ। उसकी वजह मुझे खुद पता है, क्योंकि मैं जानती हूँ उसकी स्माइल की वजह सिर्फ मैं हूँ। सिविन हल्का सा मुस्कुराकर बोला, मेरी दोस्त बड़ी हो चुकी है, प्यार की गलियों में प्यार में है। जिसे प्यार करती है वो तुमसे कई ज्यादा प्यार करता है। इवान कुछ पल रुककर बोली, ये तुम्हें कैसे पता? सिविन आई रोल करते हुए बोला, यू नो, आदमियों की एक बात है, एक दूसरे को समझ जाते हैं। उसे देखकर कोई भी बता सकता है वो तुम्हारे साथ कैसा है, तुम्हारे लिए क्या फील करता है। इवान कुछ बोलने की लगी, तभी मोक्ष अंदर आते हुए बोला, जाना तुम्हें खाना खाना होता है, ठीक है, खाने के बदले तुम यहाँ पर फोन पर बकबक कर रही हो। मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा कोई होश पता नहीं है। इवान धीरे से बोली, मैं बाद में बात करती हूँ, बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। मोक्ष उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, किससे बात कर रही थी तुम, जो तुम्हें अपना हस्बैंड याद नहीं था? हाँ। इवान एकदम से खड़ी होकर बोली, क्या बकवास कर रहे हो तुम? और मोक्ष बीच में बोला, जाना मुझे पुलाव नहीं पसंद है, इससे बेटर मैं खिचड़ी, बिरयानी, पोहा ये सब पकड़ो, क्योंकि आई डोंट लाइक पुलाव। इवान गहरी सांस लेकर बोली, बिरयानी खाने का मन कर रहा है? मोक्ष एकदम से अपने करीब खींचकर बोला, बिल्कुल जाना, बिल्कुल सही पहचाना तुमने, और तुम्हें नहीं बनाना, हम बाहर जाकर खाएंगे। ओके, पहले बताओ बात किससे कर रही थी? इवान अपना फोन बेड पर फेंकते हुए बोली, सिविन से। उसे कॉल किया था, बात कर रही थी, मुझे ये बोल रहा था कि तुम मेरे पीछे पागल हो। मोक्ष धीरे से बोला, धन्यवाद, इस बंदे ने अपना लिया। इवान धीरे से बोली, मेरे जल कुकड़े पति, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ही हूँ। उसकी बात सुनते ही मोक्ष ने सिर हिला दिया, फिर वो इवान को लेकर बेडरूम से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ सीरत इस वक्त सोफे पर बैठी हुई थी। वो अपने फोन पर कुछ कर रही थी, तभी गर्व उसके पास आकर बोला, मम्मा पापा कब आएंगे? ये सुनते ही सीरत ने गर्व को देखा, उससे बोली, बहुत जल्दी आएंगे गर्व, और जब पापा आएंगे तो हम वापस घर जाएंगे दादी के पास। गर्व एक्साइटेड होकर बोला, सच में? सीरत उसके गाल पर किस करके बोली, बिल्कुल, अभी जाओ खेलो। ये सुनते ही गर्व तुरंत वहां से चला गया। उसके जाते ही सीरत की स्माइल गायब हो गई। सीरत की नज़र एक बार अपने सामने रखे हुए टेबल पर अद्विक की फोटो पर गई। वो धीरे से बोली, बहुत याद आती है तुम्हारी अद्विक, और जब उस मोक्ष मलिक को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि तुम मेरे सामने हो। क्या करूँ, तुम्हारा चेहरा सामने देख रही हूँ तो मैं गर्व को उसका पापा दे सकती हूँ ना, और मैं देखकर रहूंगी, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। मोक्ष इवांशी को लेकर लंच के लिए बाहर निकला था, क्योंकि उसे बिरयानी खाने का मूड था। वो घर पर नहीं खाना चाहता था। इस वक्त मोक्ष और इवांशी दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे और एक गाना चल रहा था। इवांशी अचानक से बोली, ये कैसा बकवास गाना चल रहा है, मुझे नहीं पसंद। बोलकर उसने गाना चेंज किया, और अब जो गाना चल रहा था वो मोक्ष को अच्छा नहीं लग रहा था। मोक्ष कुछ बोलता तभी उसका फोन बजा। उसने जैसे ही कॉल पिक की, दूसरी तरफ की बात सुनते ही उसने एकदम से ब्रेक लगा दिया। थोड़ी देर बाद मोक्ष ने कॉल कट कर दिया। तभी वांसी उससे बोली, क्या हुआ, सब कुछ ठीक है? मोक्ष उसे देखकर बोला, जाना, कुणाल खत्री को फांसी लग रही है कल। ये सुनते ही वांसी ने एक गहरी सांस ली और कुछ सोचने लगी। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, व्हाट हैपेंड जाना? वांसी धीरे से बोली, मोक्ष, कल वो दिन है जब उस कुणाल खत्री ने दी का मर्डर किया था। बोलते हुए न चाहते हुए भी उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। मोक्ष वांसी का चेहरा अपनी तरफ करके उसे बोला, देख लो जाना, इंसाफ भी उस दिन मिल रहा है जिस वक्त तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई थी, अंतरा के साथ नाइंसाफी हुई थी। विवांशी धीरे से बोली, एक काम करोगे प्लीज? कल जब कुणाल खत्री को फांसी लग जाए उसके बाद क्या अंतरा दी के नाम की एक छोटी सी पूजा कर सकते हैं क्या मंदिर में, प्लीज? मोक्ष उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, जाना, तुम्हें मुझे प्लीज बोलने की जरूरत नहीं है। ओके, हम करेंगे पूजा। कल कुणाल खत्री के मरने की खबर मैं खुद तुम्हें दूंगा। उसकी बात सुनकर विवांशी ने गहरी सांस ली, फिर हल्का सा मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद मोक्ष ने फिर से गाड़ी स्टार्ट किया। थोड़ी देर बाद उसने एक रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी रोकी, जो कि बिरयानी स्पेशल थी। मोक्ष और हिमांशी अंदर गए। वो दोनों एक दूसरे के आसपास बैठ गए। वो एक ऑथेंटिक बिरयानी रेस्टोरेंट था जिसकी स्पेशलिटी ही बिरयानी थी। मोक्ष ने अपने लिए वहाँ का स्पेशल बिरयानी ऑर्डर किया। उसने हिमांशी के लिए वेज बिरयानी ऑर्डर की थी। हिमांशी ज़्यादा नॉनवेज नहीं खाती थी। हिमांशी चारों तरफ देखकर बोली, ये रेस्टोरेंट की वाइब कितनी अच्छी है ना मोक्ष?
मॉक्स कुछ बोलता तभी पीछे से एक आवाज आई, हेलो मिस्टर मलिक। ये सुनते ही मॉक्स और इवांसी दोनों ने शीरत को देखा जो कि एक टेबल पर बैठी थी। उसे देखते ही मॉक्स मन में बोला, ये डायन ये मुझे स्टॉक तो नहीं कर रही। इवांसी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, ओ हाय शीरत, आप यहाँ पर। शीरत उनकी तरफ बढ़ते हुए बोली, हाँ वो एक्चुअली आज बाहर आने का मूड था तो सोचा मैं बाहर आ जाऊँ, फिर अकेले आ गई क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कोई नहीं है मेरे बच्चे को छोड़कर। इवांसी मुस्कुराते हुए बोली, आप हमें ज्वाइन कर सकती है। ये सुनते ही मॉक्स ने एकदम से इवांसी को देखा। वहीं सीरत मुस्कुराते हुए इवांसी की बगल में बैठ गई। रेस्टोरेंट में मॉक्स, इवांसी और शीरत एक टेबल पर बैठे हुए थे। उनके सामने खाना रखा हुआ था। मॉक्स का ध्यान अब खाने में बिल्कुल भी नहीं था। वो शीरत को घूर रहा था जो कि आराम से खा रही थी। तभी इवांसी मॉक्स से बोली, मॉक्स तुम खा क्यों नहीं रहे? मॉक्स एकदम से होश में आकर बोला, ऐसे ही नहीं जाना अब मैं। इवांसी कंफ्यूजन से बोली, ये क्या मतलब? अब मन नहीं कर रहा कि मैं बिरयानी खाने का मूड था ना, फिर अब क्या हुआ, मैं खिला दूँ? मॉक्स कुछ बोलना तभी सिर्फ ऐसे सबके सामने खाना खिलाना कुछ ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा? इवांसी मुस्कुराते हुए बोली, मेरे लिए कुछ भी ऑकवर्ड नहीं है। बोलकर उसने प्लेट अपनी तरफ की, फिर मॉक्स को खुद अपने हाथों से खिलाने लगी। मोक्ष ने कुछ पल इवांसी को देखा, फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया। वहीं सीरत जो ये सब देख रही थी, उसने अपनी चम्मच पर पकड़ मजबूत कर दी थी, लेकिन उसके चेहरे पर स्माइल बनी हुई थी। इवांसी मोक्ष को खिलाते हुए बोली, इसका मूड जब सही नहीं होता ना तो ये ऐसे ही करता है, और मैं जानती हूँ मेरे मोक्ष को कब क्या चाहिए। इसके हर दर्द हर प्रॉब्लम का इलाज मेरी अटेंशन है, ये मुझे पता है। इसीलिए अगर मैं खिलाऊंगी तो ऑफकोर्स जैसे अभी खा रहा है। मोक्ष खाते हुए बोला, कुछ ज़्यादा नहीं जानती हो तुम जाना। इवांसी मुस्कुराते हुए बोली, तुम मेरे हो तो जान ही जाऊंगी मैं तुम्हें। ये सुनते ही मोक्ष ने एकदम से आगे बढ़कर इवांसी के गाल पर किस कर लिया। इसकी हरकत पर इवांसी की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसने सीरत को देखा जो अभी भी उन दोनों को देख रही थी। इवांसी धीरे से बोली, ये ऐसा ही है। बोलकर वो वापस खाना खाने लगी। सीरत मन में बोली, ऐसा है नहीं, शायद मेरे सामने बन रहा है। मेरा अद्विक ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तुम्हारा हस्बैंड मेरी अद्विक की शक्ल के साथ है और हरकतें उसे बिल्कुल अपोजिट कर रहा है। आई डोंट लाइक इट। सोचते हुए वो चुपचाप खा रही थी। थोड़ी देर बाद उन सब ने अपना खाना खत्म कर लिया। इवांसी अचानक से बोली, गर्व वो कैसा है? सीरत हल्का सा मुस्कुराकर बोली, ठीक है और बहुत अच्छा है। इवांसी कुछ पल रुककर बोली, बहुत प्यारा बेटा है आपका। शिमला में जब मैं उससे मिली थी तब वो गिरने वाला था, मुझे बहुत गुस्सा आया उस पर। फिर जब बाद में आंटी को देखा, पता चला कि अपनी दादी के साथ आया है तो भटक गया। वो तो अच्छा हुआ कि बच गया था वो। सीरत इवांसी को देखते हुए बोली, थैंक्स अगेन मेरे बच्चे को बचाने के लिए। इवांसी कुछ बोलने को तो तभी मकसूद से बोला, जाना हम चले क्या? इवांसी उसे देखकर बोली, हाँ ओके हम चलते हैं। सीरत बोलते हुए उसने एक बार सीरत को देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराकर मोक्ष के साथ निकल गई। थोड़ी देर बाद मोक्ष और इवांसी गाड़ी में बैठे हुए थे। इवांसी अचानक से बोली, कोई समझे ना समझे मैं तुम्हें समझती हूँ मोक्ष ना। तो मुझे ये समझ आ गया है कि तुमने जैसे सीरत के सामने बिहेव किया वो तुम नहीं थे। अचानक से खुश होकर अचानक से उदास हो जाना वो तुम्हारी पर्सनैलिटी में नहीं है। कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? बोलते हुए वो मोक्ष को देखने लगी थी। मुख सामने देखते हुए बोला, कोई खास बात नहीं है जाना, बिजनेस रिलेटेड चीज होती रहती है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है सच में। बोलकर उसने इवांसी का हाथ अपने हाथ में लिया, उसके हाथ पर किस करके सामने देखने लगा। इवांसी धीरे से बोली, आई जस्ट होप कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। उसकी बात सुनकर मोक्ष बस मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद मोक्ष ने गाड़ी रोकी और इवांसी को देखकर बोला, तुम घर जाओ मैं रात तक आऊंगा। इवांसी कुछ पल रुककर बोली, ओके ड्यान रखना। बोलकर उसने एक बार मोक्ष के गाल पर किस की, फिर गाड़ी से उतरकर सीधे घर चली गई। मोक्ष ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। वहीं सीरत इस वक्त अपनी गाड़ी में थी, ड्राइव कर रही थी। तभी उसका फोन बजा। उसने जैसे ही कॉल पिक किया, दूसरी तरफ से रूहान बोला, मोक्ष पीछे पीछे जा रही हो, तुम उसे स्टॉक कर रही हो। सीरत सामने देखते हुए बोली, रूहान मुझे सिर्फ मेरे बच्चे को उसका बाप देना है, समझ रहे हो तुम? रूहान इरिटेशन भरी आवाज में बोला, मैं समझ रहा हूँ लेकिन तुम क्यों नहीं समझ रहे? ऐसे थोड़ी होता है, सेम चेहरा है और चेहरा मेरी परमिशन से दिया है। मैं चाहता था कि अद्विक का चेहरा उसे मिल जाए, ऐसे ही किसी का चेहरा नहीं लेने दे सकता था मैं मोक्ष को। उसका चेहरा पूरा डैमेज हो गया था, जरूरत था। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अद्विक का नाम लेकर मोक्ष के पीछे पड़ जाओ। उसकी अपनी लाइफ है, उसकी अपनी वाइफ है। सीरत ने एकदम से ब्रेक लगाया और गुस्से में बोली, आई नो कि उसकी फैमिली है, उसकी अपनी वाइफ है। इवांसी इज ए गुड गर्ल, लेकिन गर्व ने अद्विक की फोटो देखी है और मोक्ष को देखकर वो पापा बोलता है। क्या करूं मैं? उसे बोल दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है? उसके मन में जो सवाल खड़े होंगे, क्या करूं मैं? मुझे समझ नहीं आ रहा।
रूहान गहरी सांस लेकर बोला, मुझसे मिलो। ओके। सीरत कुछ पल रुककर बोली, मैं एड्रेस भेज रही हूँ, घर आ जाना। अगर वह रात को सो रहा होगा उसके बाद ही आना प्लीज, बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। फिर सीरत ने फिर से गाड़ी स्टार्ट कर दी। रात का वक्त। सीरत ने गर्व को सुला दिया था। वो हॉल में बैठी हुई थी। अचानक डोरबेल बजी। उसने जाकर गेट खोला। सामने रूहान खड़ा था, जो बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। रूहान अंदर आते हुए बोला, सो गया गर्व? सीरत कुछ पल रुककर बोली, हाँ सुला दिया मैंने उसे, बोलकर वो सोफे पर बैठ गई। रूहान उसके सामने बैठकर बोला, सीधे पॉइंट पर आते हैं। देखो प्लीज सीरत, समझने की कोशिश करो। ओके। मोक्ष की अपनी लाइफ है, उसे जीने दो, उसकी लाइफ में मत जाओ। वो बहुत चार्मिंग है, बहुत हंसता मुस्कुराता इंसान है, लेकिन अगर वो अपनी पर उतर आया तो फिर वो पागल हो जाएगा। सीरत धीरे से बोली, व्हाट यू मीन? रूहान कुछ पल रुककर बोला, मामूली इंसान नहीं है वो, मोक्ष मलिक है। तुमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ उसकी एक साइड अच्छी देखी है, जिसमें वो खुश रहता है। तुम्हें ज्यादा भाव नहीं दे रहा ये सारी चीज। मजबूर मत करो उसे मोक्ष मलिक बनने के लिए, बर्बाद कर देगा वो तुम्हें। सीरत कुछ बोलती तभी रूहान फिर से बोला, पहले मेरी बात सुन लो। क्या ही जानती हो तुम मोक्ष मलिक के बारे में? बस यही कि वो राजवंश खानदान का खून है, मलिक खानदान का भी खून है। दोनों खानदान से जुड़ा हुआ है वो। उसके अंदर उदय राजवंश का खून है। हैवानियत उसे दिखानी नहीं आती, लेकिन हैवानियत उसके अंदर भी है। लोगों को बर्बाद करना उसके खास काम है। उसने अपनी मोहब्बत उसकी वांसी के चक्कर में सारी चीज ब्रेक कर रखी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई ऐसा इंसान है जिसे कोई छेड़कर निकल जाए और वो बस चुपचाप देखता रह जाए। सीरत बिना किसी भाव के बोली, मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता रूहान। उसकी बात सुनकर रूहान से रिलाया, फिर एकदम से खड़ा होकर बोला, तुम्हें याद है 5 साल पहले शिमला में एक बहुत बड़ा डैमेज हुआ था। एक बहुत बड़ी फूड सप्लाई चेन पूरी तरीके से टूट चुकी थी, सब कुछ खराब हो गया। उन्होंने मोक्ष मलिक से पंगा लिया था। पता है उन्होंने किया क्या था? सीरत कुछ पल रुककर बोली, आई डोंट नो, ये सारी चीज में ज्यादा ध्यान नहीं देती इन सब पर। रूहान मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हारा ध्यान ले जाती हूँ। उन्होंने सिर्फ एक गलती की थी, ये मोक्ष मलिक से ऊंची आवाज में बात करने की गलती। आज उनका नाम और निशान नहीं है। ये सुनते ही सीरत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। रूहान अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालकर बोला, बिलीव मी सीरत, जब मैं मोक्ष के बारे में कुछ बता रहा हूँ तो बहुत सोच समझ कर बता रहा हूँ। बचपन से जानता हूँ मैं उसे, अपनी आंखों के सामने बड़ा होता देखा है मैंने उसे। मेरा भाई है वो, इसीलिए उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। उसे छेड़कर देखो, वो तुम्हारी जिंदगी के 24 घंटे में से तुम्हें 48 घंटे रुला कर रख देगा। ये उसकी क्वालिटी है। सीरत बिना कुछ बोले चुपचाप रूहान को देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो क्या बोले। वो नहीं जानती थी मोक्ष के बारे में ज्यादा कुछ, जितना उसने मोक्ष को जाना था, सामने से देखा था। उसके हिसाब से वो बहुत शांत रहने वाला, हंसने मुस्कुराने वाला इंसान था, जिसे चीजों से जल्दी फर्क नहीं पड़ता था। पड़ भी जाए तो वो शांत रहता था। लेकिन वो रूहान बता रहा था वो बहुत अलग चीज थी। सीरत कुछ पल रुककर बोली, मैं मतलब ये सब तुम? रूहान बीच में बोला, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी तुम बोलने की हालत में नहीं हो। इट्स ओके, मत बोलो, बस मेरी बात सुन लो। मैं यहाँ पर आखिरी वार्निंग देने आया हूँ। अगर अब तुमने अपने कदम आगे बढ़ाए तो मैं नहीं रोक पाऊंगा, क्योंकि मोक्ष मलिक तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा और मैं नहीं रोक पाऊंगा। उसे रोकना सिर्फ एक इंसान के हाथ में है, वो उसकी वाइफ, उसकी जाना। उसके अलावा किसी में इतनी औकात नहीं कि वो उसे रोक कर दिखा दे, बोलकर रूहान तुरंत वहां से निकल गया। मोक्ष मलिक विला में इवांसी बेड पर बैठी हुई थी। मोक्ष का वेट कर रही थी, जो कि स्टडी रूम में था, क्योंकि उसको रात को ये इम्पोर्टेंट कॉल करनी थी। इवांसी खुद से बोली, ये मोक्ष मलिक रात के टाइम में भी इस काम में होता है, आने दो उसे, छोड़ूंगी नहीं मैं। करीब 10 मिनट बाद मोक्ष जैसे ही कॉल पर बात करते हुए अंदर आया, इवांसी ने बिना कुछ सोचे समझे तकिया उठाकर सीधे उसके मुंह पर मारा। तकिया मोक्ष के चेहरे पर लगकर नीचे गिर गया। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, कल बात करते हैं, बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। फिर इवांसी की तरफ देखा, जो गुस्से में बेड पर बैठी हुई उसे घूर रही थी। मोक्ष ने तकिया उठाया और इवांसी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये मेरी प्यारी सी जाना ऐसे लाल बंदरिया क्यों बनी हुई है? हिमांशु से घुरते हुए गुस्से में बोली, तुम मुझे लाल बंदरिया कह रहे हो? तुम हो लाल बंदर। यू नो तुम लाल बंदर नहीं हो, यू आर ए परफेक्ट एलिगेटर। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? चिपकली वाली हरकतें करना बंद करोगे? सीधे सीधे बताओगे क्या प्रॉब्लम है? मोक्ष तेरे से बोला जाना। हिमांशु एकदम से खड़ी होकर बोली, एलिगेटर को रात को सोना होता है, लेकिन नहीं, तुम्हें रात को अपने काम से मतलब है। तुम्हारी बीवी यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हें उसकी कदर नहीं है, ठीक है, बोलकर वो अपनी साइड पर सो गई। बेड पर लेटकर इवांसी ने खुद को पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर कर लिया। मोक्स एक गहरी सांस लेकर बेड की दूसरी साइड गया, फिर बैठकर धीरे से बोला, जाना। इवांसी धीरे से बोली, मुझे नहीं बात करनी तुमसे, अफेयर चला रहे थे ना, करो। ये सुनते ही मोक्ष एकदम से इवांसी के ऊपर से ब्लैंकेट हटाकर उसे देखा और उससे बोला, अफेयर चला लो, बर्दाश्त अफेयर चला लो, बर्दाश्त करोगी?
इवांसी हैरानी से बोली, तुम सीरियस हो गए? तुम सच में ऐसा चाहते हो? ग्रेट, बिना मतलब वाली बात को सीरियस ले लिया। ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूंगी? तभी मोक्ष एकदम से उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, पीरियड्स आए हैं तुम्हारा? ये सुनते ही इवांसी बिल्कुल चुप हो गई। वो मोक्ष को चुपचाप देखने लगी। इवांसी कुछ पल रुककर बोली, तुम्हें कैसे पता? मोक्ष हल्का सा मुस्कुराकर बोला, अपनी हरकतें देखो, खुद समझ जाओगे। ये सुनते ही इवांसी का बुरी तरह मुंह बन गया। वो मोक्ष को घूरने लगी। इवांसी मोक्ष को देखते हुए बोली, तुम ये कहना चाहते हो कि पीरियड से पहले जैसी हरकतें करती हूँ? तुम्हें क्या पता? मुझे पता है मेरी हालत क्या हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है। बोलते हुए वो दूसरी तरफ देखने लगी। मोक्ष उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला, आई नो जाना, तुम्हें दर्द हो रहा है तो तुम बोलो ना, दर्द हो रहा है। तुम तकिए फेंक रही हो, चिल्ला रही हो, ऐसे तो प्रॉब्लम और होगी। बोलते हुए वो उसका गाल सहला रहा था। इवांसी कुछ पल रुककर बोली, पर मोक्ष बीच में बोला, परवार कुछ नहीं, सोने की जरूरत है, चुपचाप सो जाओ। बोलकर उसने इवांसी को अपने पास खींच लिया। उसके सर पर किस करते हुए उसके बालों में अपनी अंगुलियां चलाने लगा। इवांसी धीरे से बोली, तुम्हें अच्छे से पता है ऐसे टाइम पर कंडल इज वेरी इम्पोर्टेंट। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ये सब बहुत छोटी मोटी चीज है, अब सो जाओ। मोक्ष ऐसे ही उसके बालों में अपनी अंगुलियां चलाते हुए जा रहा था। कुछ ही पल में इवांसी गहरी नींद में जा चुकी थी। उसके सोने के बाद मोक्ष ने उसे आराम से अच्छे से बेड पर लिटा दिया और गौर से उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, ऐसी क्यों हो तुम क्यूट सी? तुम्हारे बिना कुछ भी सोचना मुश्किल हो जाता है, माई लिटिल सी जाना। इतना बोलकर उसने एक बार इवांसी के गाल पर किस की, फिर उसे हक करके वहीं लेट गया। अगला दिन इवांसी इस वक्त आराम से बेड पर सो रही थी। वहीं मोक्ष ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा रेडी हो रहा था। पीरियड की वजह से इवांसी की नींद काफी गहरी लगी हुई थी। वो अभी तक नहीं उठी थी। इस वक्त सुबह के 9 बज रहे थे। वैसे इवांसी मॉर्निंग पर्सन थी। मोक्ष ने एक बार इवांसी को देखा और धीरे से बोला, जाना वेकअप। इवांसी नींद में बोली, मुझे नहीं उठना, तुम जाओ यहाँ से। मोक्ष धीरे से बोला, ये लड़की मुझे भगा रही है इसकी तो। इतना बोलकर वो सीधे इवांसी के पास गया। उसके पास बैठकर बोला, जाना, अगर तुम नहीं उठी तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। इवांसी वैसे ही बोली, भाड़ में जाओ। बोलकर वो करवट बदलते हुए लेट गई। मोक्ष ने कुछ पल इवांसी की तरफ देखा, वो फिर सोने लग गई। फिर उसने झुककर इवांसी के कान में जोर से चीखा। उसकी इस हरकत पर इवांसी एकदम से आंख खुली। वो गुस्से में बोली, पागल हो क्या, बहरा करना चाहते हो? मोक्ष ने उसे आंखों में देखा और फिर लेट गया। वो उसके साथ गाल सहला रहा था। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, मजबूर तो तुमने किया ना जाना, मैं तो इज्जत से कहा था उठ जाओ, लेकिन तुम्हें इज्जत रास नहीं आती। इवांसी उठकर बैठी और चिल्लाकर बोली, इज्जत की बात करते हो तुम? क्या बोला तुमने जाना? बैकअप, मैंने कहा ना नहीं उठना मुझे, तो तुम मुझे सोने दो ना। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? अगर मुझे सोना है तो मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मोक्ष एकदम से उसके हाथ पर अपना हाथ रख लिया। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, जावा, तुम्हारा मुंह है या चैटर बॉक्स चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, बंद होने का नाम नहीं लेता। इवांसी उसका हाथ हटाकर बोले, अगर चैटर बॉक्स है तो चार्ट बॉक्स, तुम इसी की जरूरत है। बोलते हुए उसने घुटनों के बल खड़ी फिर मोक्ष का कॉलर पकड़कर बोली, तुम मेरे कान में चिल्ला रहे हो? अगर मेरे कान के पर्दे फट गए, मैं बहरी हो गई तो तुम क्या करते? तुम तो मुझे सड़क पर छोड़ देते, फिर मेरा क्या होता? मोक्ष इवांसी को अजीब सी नजरों से देखते हुए बोला, जाना, रात को तुम सो रही थी ना? कहीं रात में स्लीप पैरालिसिस के चक्कर में तुम सीढ़ियों से तो नहीं गिर गई? कैसी बकवास बातें कर रही हो? मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा? तुम बहरी हो, चाहे कुछ भी हो जाओ, मैं नहीं छोड़ने वाला। इवांसी धीरे से बोली, क्या मतलब तुम मुझे नहीं छोड़ोगे? तुम्हें क्या मिल रहा है? मोक्ष एकदम से बोला, जाना, ये क्या बकवास किए जा रही हो? तुम्हें सुबह सुबह चिढ़ने की, ऐसी बकवास करने का क्या मतलब है? क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब करके? इवांसी जबरदस्ती मुस्कुराकर बोली, वही जो तुम्हें मेरे कान में चिल्लाकर मिला। मोक्ष बिना एक पल गवाए बोले, तुम्हारे कान में चिल्लाकर मुझे तुम मिल गई, तुम उठ गई, अब तुम मेरा कॉलर पकड़कर मुझ पर चिल्ला रही हो। जाना, कॉलर पकड़ना इज वेरी बैड हैबिट। बोलते हुए उसने इवांसी के हाथों को अपने कॉलर से हटाए और फिर नीचे बैठकर उससे बोला, अब शांत। इवांसी गहरी सांस लेकर बोली, मैं तो शांत हूँ, मुझे तो तुम भड़काते हो। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, मान गए, लड़कियां कभी भी अपनी गलतियां नहीं मानती। ये सुनते ही मोक्ष को घूरने लगी। मोक्ष कुछ बोलता तभी एकदम से उसका फोन बजा। उसने अपना फोन चेक किया। इवांसी को देखकर बोला, जाना, मैं जा रहा हूँ, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, ओके? अगर तुम्हें कहीं जाना हो तो तुम मैसेज कर देना, बाय। बोलकर उसने एक बार इवांसी के गाल पर किस की, फिर तुरंत बाहर निकल गया। उसके जाते ही इवांसी ने जल्दी से अपना फोन उठाकर सिविन को कॉल किया। कॉल पिक होते ही वो बोली, तुम कितने गंदे हो। दूसरी तरफ से सिविन बोला, मैंने क्या कर दिया? इवांसी चिढ़ते हुए बोली, हर बार तुम्हें मैं ही कॉल करूं, तुमसे खुद से कॉल नहीं होती क्या? फिर हमारे बीच इतनी फॉर्मेलिटी आ चुकी है कि तुम मेरा वेट करते हो कि कभी इवांसी माथुर कॉल करेगी। सिविन हल्का सा मुस्कुराकर बोला, काम में ज्यादा बिजी हो गया था तो। इवांसी बीच में बोली, बस ऐसे बहाने मुझे मत दो, मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम मुझसे मिलने आ रहे हो बस। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया।
शिविन जो इस वक्त जिया के साथ बैठा हुआ था, अपने फोन को देखकर वो हल्का सा मुस्कुराया। तभी जिया उससे बोली, काम पर ध्यान दो। शिविन अपना फोन साइड में रखते हुए बोला, काम पर ही ध्यान है, बस थोड़ी देर में मुझे यहाँ से निकलना होगा, इवांशी से मिलने जाना है। उसकी बात सुनकर जिया ने सिर हिला दिया। फिर वो दोनों डिस्कशन करने लगे। वहीं मोक्ष मलिक इंडस्ट्रीज में मोक्ष जैसे अपने केबिन में पहुंचा, उसने देखा कि रूहान ऑलरेडी उसका वेट कर रहा था। मोक्ष चेयर पर बैठते हुए बोला, मैं आ जाता हूँ, आई नो, लेकिन तुझे मुझे कॉल करके बुलाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि मेरा एक ऑफिस है जहाँ पर मुझे आना है, तो मेरा एक कैबिनेट सब कुछ है, बार बार कॉल क्यों करता रहता है तू? रूहान कुछ पल रुककर बोला, बस ऐसे ही। तो टाइम पर आएगा ना? थोड़ा लेट होगा बस, मतलब। मोक्स बीच में बोला, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? व्हाट हैपेंड? रूहान गहरी सांस लेकर बोला, कल रात सीरत से मिला था, मैंने उससे कुछ बात की थी। मैंने। मोक्स धीरे से बोला, पक्का उसे औरत ने कोई कांड किया होगा? रोहन मोक्ष को देखकर बोला, मोक्ष, जहाँ तक मैं तुझे जानता हूँ तो वो टॉलरेट करने की कोशिश कर रहा है। अगर सीरत कुछ करेगी तो अपनी हद भी पार कर देगा। आई नो, पर मोक्ष बीच में बोला, इस बात में कोई भी गुंजाइश नहीं है रूहान, यू नो वेरी वेल। मोक्ष मलिक हर चीज़ बर्दाश्त करेगा, लेकिन अपनी ज़िंदगी में किसी गैर की लापरवाही या फिर किसी गैर की मौजूदगी नहीं। रूहान कुछ पल रुककर बोला, मुझे फीलिंग आ रही है कि वो नहीं मानेगी। ये सुनते ही मोक्ष के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। वो वैसे ही मुस्कुराते हुए बोला, मौका दे रही है वो रूहान, तुझे वार्निंग दे दी, लेकिन अगर वार्निंग उसके दिमाग में नहीं गई, अब जो भी उसके साथ होगा वो खुद पछताएगी। जब मैं मेरी जाना को माफ़ नहीं कर सकता तो ये दुनिया तो बहुत दूर की चीज़ है, किसी को नहीं छोड़ूंगा। रही बात इस सीरत सिंघानिया की, तो तड़प जाएगी और पछताएगी। वहीं चेक इवेंट पर इवांशी अपनी टेबल के पास खड़ी थी। वो चॉकलेट खाते हुए बार बार टाइम देख रही थी। तभी अचानक उसके केबिन का गेट खुला। इवांशी धीरे से बोली, सिविन, बोलकर वो एकदम से आगे बढ़कर सिविन के गले लग गई। सिविन उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, आराम से, कहीं भागा नहीं जा रहा मैं। इवांशी धीरे से बोली, नहीं, तुम भाग जाते हो, मुझे भरोसा नहीं है। उसकी बात सुनकर सिविन हल्का सा हंस दिया, फिर उसे खुद से अलग करते हुए बोला, रिलैक्स, कहीं नहीं जा रहा मैं। बोलते हुए वो गौर से इवांशी के चेहरे को देखने लगा, जिस पर खुशी साफ नजर आ रही थी। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।